नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जैन आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस लिव विद वास्तु चैनल में। आज हम जानेंगे इफेक्ट्स ऑफ कट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जैसा आप सभी जानते हैं, हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, यानी कि जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। और हमने लास्ट सेशनों में पढ़ा था कि वास्तु का मेन बेस भी पंच महाभूत ही है। तो यदि हमारे शरीर में कोई भी तत्व कम हो जाता है तो हम बीमारी का शिकार हो जाते हैं। उसी तरीके से यदि हमारे घर में कहीं कट आ जाता है किसी भी डायरेक्शन में, तो हमें वास्तु के बुरे इफेक्ट मिल सकते हैं। अब हम आगे इसी को डिटेल में समझेंगे। जैसा आप देख सकते हैं इस चित्र में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कट हो गया है। और जैसा हम जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट सबसे ऑस्पिशियस डायरेक्शन मानी जाती है। और ये जुपिटर देवता यानी बृहस्पति देवता यहाँ के रूलिंग प्लेनेट माने जाते हैं। और यह स्थान लॉर्ड शिवा का माना जाता है। इसीलिए यह स्थान पूजा रूम के लिए सबसे उत्तम माना जाता है किसी भी घर में। यदि ऐसा ऑस्पिशियस कॉर्नर हमारे घर में कट आ जाए तो इससे हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। वेल्थ का नुकसान हो सकता है, मेल मेंबर्स को हेल्थ का प्रॉब्लम आ सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नींद की प्रॉब्लम आ सकती है, कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम आ सकती है। इस नॉर्थ ईस्ट कट के नेगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए एक आसान तरीका है कि हमें एक एक मिरर नॉर्थ और ईस्ट वॉल पे लगा देना चाहिए, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एक्सटेंड हो गया है। जैसा हम देख रहे हैं इस चित्र में, साउथ ईस्ट कॉर्नर कट हो गया है। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन को अग्नि तत्व रिप्रेजेंट करते हैं और इसके रूलिंग प्लेनेट शुक्र देवता को माना जाता है। इसीलिए यह कॉर्नर किचन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है किसी भी घर में। और यदि ऐसे कॉर्नर में कट आ जाए तो हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, और घर की स्त्रियों को हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, और घर की लड़कियों की शादी डिले हो सकती है। इसके नेगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए एक आसान तरीका है कि साउथ ईस्ट वॉल पे डार्क रेड कलर कर दिया जाए। जैसा हम देख रहे हैं इस चित्र में, साउथ वेस्ट कॉर्नर में कट आ गया है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन को अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं और इसके रूलिंग प्लेनेट राहु को माना जाता है। यह सबसे स्ट्रॉन्ग और स्टेबिलिटी की डायरेक्शन मानी जाती है। इसीलिए मास्टर बेडरूम के लिए सबसे उपयुक्त रूम माना जाता है, और इसमें हमेशा घर के मास्टर को यहीं पे सोना चाहिए। अब यदि ऐसे कॉर्नर में कट आ जाता है तो हम अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को इनवाइट करते हैं, मेंटल स्ट्रेस रह सकती है और घर में तरह तरह के डिस्टर्बेंसेस उत्पन्न हो सकते हैं। अब इस नेगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए एक सबसे आसान तरीका है कि हम कुछ हैवी आइटम्स इस कॉर्नर में रख दें। अब हम जैसा देख सकते हैं इस चित्र में, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कट आ गया है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को विंड एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं और इसके गवर्निंग प्लेनेट हैं मून। और नॉर्थ वेस्ट को क्रिएटिविटी का, गुड लक का और सोशल सर्कल का कॉर्नर माना जाता है, क्योंकि इसके प्लेनेट कौन है? मून। अब यदि इस कॉर्नर में कोई कट आ जाए तो हम डिस्प्यूट्स को इनवाइट करते हैं, लीगल मैटर्स को इनवाइट करते हैं, और हमारे 200 से अधिक दुश्मन हो सकते हैं। अब इसका एक आसान तरीका इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने का है, हम नॉर्थ वेस्ट वॉल पे मून यंत्र लगा दें। आज की मेरी टिप है, साउथ वेस्ट रिप्रेजेंट द एलिमेंट अर्थ, which implies the heaviness, which makes southwest direction as the ideal place for master bedroom. It brings prosperity, stability and good health to the homeowner. जैसा हम जानते हैं, साउथ वेस्ट कॉर्नर को अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है और यह सबसे स्ट्रॉन्ग और स्टेबिलिटी वाली डायरेक्शन मानी जाती है। इसीलिए यह मास्टर बेडरूम के लिए सबसे उपयुक्त रूम माना जाता है, और यह घर के ओनर को प्रॉस्पर्टी देता है, स्टेबिलिटी देता है और अच्छी हेल्थ देता है। इसी के साथ आज का यह चैप्टर मैं समाप्त करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।